प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए भावार्थ लेखनम के साथ उपस्थित हूँ। संस्कृत में भावार्थ लेखन कैसे करें, इस विषय के साथ मैं आज उपस्थित हूँ। आज मैं आपको सरलतम विधि से संस्कृत विषय में भावार्थ लेखनम करने सिखाने जा रहा हूँ। यह भावार्थ लेखन कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो लीजिए, प्रस्तुत है भावार्थ लेखनम। भावार्थ लेखनम का तात्पर्य है सरल संस्कृत भाषा में श्लोक का अर्थ लेखन। अर्थात बच्चों, श्लोक दिया हुआ रहता है और श्लोक का अर्थ आपको संस्कृत में लिखना है, हिंदी में नहीं बल्कि सरल संस्कृत भाषा में आपको श्लोक का अर्थ स्पष्ट करना है। भावार्थ लेखनम में ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। भावार्थ लेखन श्लोक के आधार पर किया जाता है, अतः प्रदत्त श्लोक का हिंदी अर्थ अच्छी तरह से समझना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिए गए श्लोक का हिंदी अर्थ अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। दूसरी बात, भावार्थ लेखनम के क्रम में अधिकांशतः वाक्य के अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको अन्वय लेखन के क्रम में बताया था। अन्वय लेखन में भी क्रिया का प्रयोग प्रायः वाक्य के अंत में किया जाता है। यहाँ भी भावार्थ लेखन में अधिकांशतः वाक्य के अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भावार्थ लेखन में श्लोक के अर्थ को सरल संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। मैं इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। आजकल अधिकांश परीक्षाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें के माध्यम से भावार्थ लेखनम पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात आपको दिए गए श्लोक का संपूर्ण भावार्थ लिखना नहीं होता है, बल्कि वह लिखा होता है और उसमें से कुछ शब्द हटा दिए जाते हैं और आपको उन हटाए गए स्थानों पर उचित शब्दों को आपको लगाना है, रखना है, ताकि संपूर्ण श्लोक का भावार्थ अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि भावार्थ लेखनम का प्रश्न आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें के माध्यम से पूछा जाएगा। और एक और अच्छी बात कि भावार्थ लेखनम में आपकी सहायता के लिए मंजूषा में शब्द भी दिया हुआ रहता है। अर्थात मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से ही आपको भावार्थ लेखनम करना होता है। तो लीजिए, मैं आपको यहाँ भावार्थ लेखनम करके दिखाता हूँ। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यह 10वीं कक्षा के पुस्तक से है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। पहले इसका हिंदी अर्थ समझिए कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला, आलस्य ऐसा चीज है जो मनुष्य के शरीर में ही रहता है, मनुष्य के अंदर ही रहता है। तो मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। और नास्त्युद्यम समो बंधु, उद्यम अर्थात परिश्रम से बढ़कर कोई बंधु
अर्थात मित्र भी नहीं होता। सबसे बड़ा मित्र है परिश्रम। तो यहां कह रहा है नास्त्युद्यम समो बंधु, परिश्रम से बढ़कर कोई बंधु नहीं होता, मित्र नहीं होता है। कृत्वा यम नावसीदति, कृत्वा यम जिसको करके नो अवसीदति, मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। हिंदी में आप अर्थ समझ लिए, अब आपको इसका भावार्थ लेखन करना है। देखिए, अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि, खाली जगह दिया, शरीरे स्थितम, तो यहां हो जाएगा सबसे पहले मानवानाम। मंजूषा में देखिए शब्द है मानवाह, मानवानाम बंधु और आलस्यम, यहां हो जाएगा मानवानाम, षष्ठी बहुवचन लगा है। मनुष्यों के शरीरे, शरीर में, स्थितम स्थित रहने वाला, 2 नंबर में कर दीजिए आलस्यम। अस्य भावो अस्ति, इसका भाव यह है कि मानवानाम शरीरे स्थितम, 1 नंबर में मानवानाम, मानवानाम शरीरे स्थितम, 2 नंबर में आलस्यम। एव तेसाम महान शत्रु अस्ति, आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। एवमेव, इसी प्रकार, पुरुषार्थम इव, पुरुषार्थ के समान, तेसाम कोपी अन्यः, पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम, मेहनत, तो पुरुषार्थ के समान उसका कोई दूसरा, अन्य मतलब दूसरा, हो जाएगा बंधु, बंधु नास्ति। उसी प्रकार पुरुषार्थ के समान उसका कोई दूसरा मित्र नहीं है। मतलब सबसे बड़ा मित्र कौन है? पुरुषार्थ। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। तो 3 नंबर में हो जाएगा बंधु नास्ति। तम कृत्वा, तम पुरुषार्थम कृत्वा, उस पुरुषार्थ को करके, मानवाह मनुष्य, कदापि नो दुखियंती, कभी दुखी नहीं होते हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। तो श्लोक का हिंदी अर्थ पहले अच्छी तरह से समझना है और उसका भावार्थ आपको करना है। सहायता के लिए मंजूषा में शब्द भी दिया हुआ रहता है। बड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसका अभ्यास आप अच्छी तरह से अवश्य कर लें। एक दूसरा श्लोक, दूसरा अन्वय, सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः, यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवारयते। कहता है कि सेवितव्यो महावृक्षः, महावृक्ष, महान वृक्ष, सेवितव्यः, आश्रय लेने योग्य होता है, सहारा लेने योग्य होता है। क्यों? तो फल छाया समन्वितः, वह महावृक्ष फल और छाया से युक्त होता है। वृक्ष हमें फल भी प्रदान करता है, हमें छाया प्रदान करता है। तो वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है, वृक्ष का हम सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं। वृक्ष हमें फल भी प्रदान करता है और छाया भी प्रदान करता है। दूसरी पंक्ति में कह रहा है यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्यवश, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाग्यवश फलम नास्ति, यदि वृक्ष में फल नहीं भी लगा तो छाया केन निवार्यते, उसकी छाया को कौन रोक सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कभी संयोगवश वृक्ष में फल नहीं भी लगा, फिर भी वो आश्रय लेने के योग्य है, फिर भी वो हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए लाभकारी है। क्यों? क्योंकि छाया तो कोई उसका रोक नहीं सकता, अर्थात वह छाया हमें प्रदान करता ही करता है। और इस प्रकार वृक्ष हमारे लिए सेवितव्य है, आश्रय लेने योग्य है, हमारे लिए लाभकारी है। तो हिंदी अर्थ मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब देखिए भावार्थ।
अस्मिन् संसारे सदैव फलेह छायया च। मंजूषा में शब्द देख लीजिए, दिया है छायाम आश्रितव्यः युक्तः फलानि। तो अस्मिन संसारे, इस संसार में, सदैव हमेशा, फलेह फलों से, छायया च और छाया से, युक्त हो जाएगा, युक्त, इस संसार में हमेशा फलों से और छाया से युक्त महान वृक्ष, महान वृक्ष आश्रयितव्यः भवति, आश्रय लेने योग्य होता है। यदि दुर्भाग्यवशात, यदि दुर्भाग्यवश, तस्मिन् उसमें, फलानि नापि भवेयुः, यदि दुर्भाग्यवश, संयोगवश, उसमें 3 नंबर में हो जाएगा फलानि, फलानि नापि भवेयुः, फल नहीं भी लगे, तथापि फिर भी, तम उसको, अर्थात उस वृक्ष को, छायाम 4 नंबर में छायाम, दातुम कश्चिदपि रोद्धुम न शक्नोति, यदि दुर्भाग्यवश उसमें फल नहीं भी लगे, नहीं भी हो, फिर भी उस वृक्ष को छाया प्रदान करने में कोई भी रोक नहीं सकता, अर्थात वृक्ष हमें छाया तो कम से कम अनिवार्य रूप से प्रदान करता ही करता है। तो इसमें हो गया 1 नंबर में युक्तः, 2 नंबर में आश्रयितव्यः, 3 नंबर में हो गया फलानि और 4 नंबर में छायाम, कि अस्मिन् संसारे सदैव फलेह छायया च युक्तः महान वृक्षः आश्रयितव्यः भवति, यदि दुर्भाग्यवशात तस्मिन् फलानि नापि भवेयुः, तथापि तम छायाम दातुम कश्चिदपि रोद्धुम न शक्नोति। तो बहुत आसान लगा होगा बच्चों, आप चाहें तो इससे अभ्यास भी कर सकते हैं और मैं उत्तर भी दे दिया हूं। प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही बच्चों में आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं, यदि आप किसी विशेष प्रकार का वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं, तो कृपया आप कमेंट में जाकर अवश्य लिखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके द्वारा लिखे गए कमेंट को देखूंगा और भरसक उसे पूरा करने का प्रयास भी करूंगा। अतः यदि आप इस चैनल संस्कृतानुराग को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।